अभी क्या मुझसे सुनो। जब तक मैं करूँगी इनके स्नान की तैयारी, तब तक आप करिए इनके अद्भुत से दर्शन। तो चलो जोर से बोलो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो चलो स्नान इनका कराते कराते मैं आपको अपना इनसे जुड़ा एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब मैं इनसे कैसे मिली, कैसे ये मेरे साथ आए, मैं इनके साथ हुई, ये मैं आपको इस ब्लॉग में पूर्ण में बताऊँगी। देखो क्या हुआ था, मेरी एक फ्रेंड है जो यही लोकल की हैं, तो उनके पास थे ये लड्डू और श्री जी। तो मैं अपने हस्बैंड के फ़ोन में उनकी अक्सर फ़ोटो, स्टेटस, वीडियो वगैरह देखती रहती थी। मुझे बहुत अच्छे लगते थे। फिर मैंने उनका नंबर लेके उनसे बात की। अब वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। तो फिर मैं उनके घर गई थी, उनके ठाकुर जी से मिलने। मैंने कहा चलो एक बार उनके ठाकुर बहुत बुलाती थी ना, तो एक मैं उनके घर उनके ठाकुर जी से मिलने गई थी। मैंने कहा चलो उनके ठाकुर जी से एक बार मिल के आते हैं। तो मैं जब उनके ठाकुर जी से मिलने गई ना, तो मेरी आँखें, मेरा दिल, मेरा दिमाग, सब कुछ उनके ठाकुर जी का ही होके रह गया। मैं मतलब मैं जितनी देर बैठी ना वहाँ पे, मैं बस उनको ही देखती रही। मेरा दिल ही नहीं भर रहा था उनको देखने से। इतने सुंदर, इतने प्यारे लग रहे थे ना। बस मुझे वहाँ से ही हो गया कि मुझे भी अब इनका साथ लेना है। मैं अपने घर आई, मैंने अपने हस्बैंड से बोला, मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नहीं। मेरे घर वालों ने भी यही बोला कि नहीं अभी बच्चे छोटे हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो साथ लेना है, मुझे सेवा लेनी है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने भी बहुत कोऑपरेट किया, मुझे समझा, मेरी फीलिंग को समझा, मेरे भाव को समझा। बोले अच्छा चल ठीक है, हम इनको विराजमान करेंगे। मैं जिधर देखती थी ना, मुझे रातों में नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नींद नहीं आती थी। ऐसा लगता था जहाँ देखूँ, जिधर देखूँ ये दिखाई दे ना। एक रोना सा आता था, ऐसा लगता था कि बस अब इनका साथ मिल जाए, अब और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने बहुत बोला अपने हस्बैंड को कि चलो हम चलते हैं, इनको विराजमान करते हैं। हमने ये विराजमान किए थे 22 मार्च को। और मैं आपको एक बात और बताऊँ कि जब इनको विराजमान करने का भाव दिल में आ जाता है ना, तो दिल में दो कंडीशन चलती हैं, दो तरफ जंग छिड़ती है। एक ये होता है, क्या मैं ये सही कर रही हूँ कि मतलब मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँगी इनकी सेवा, घर का काम भी है, मेरे से हो पाएगा या नहीं। ये दिल में बहुत चलता है। एक तरफ चलता है कि नहीं यार मैं कर लूँगी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ये इन दो बातों में मेरे जो दिल में जंग चल रही थी ना, वो जब तक मैं इनको विराजमान करने गई, जब तक मैं इनका साथ लेने गई, तब तक ये जंग चलती ही रही थी मेरे मन में कि भाई कैसे मैं जो कर रही हूँ वो ठीक तो कर रही हूँ ना, ये मैं जो मैं सोच रही हूँ वो ठीक तो सोच रही हूँ ना। ये बहुत चलता रहा था। तो अगर आपके दिल में भी ये भाव आए ना कि भाई क्यों ना हम भी राधा रानी के और ठाकुर जी की सेवा ले लें, तो आप भी देखना आपके अंदर भी ये वाली जंग ज़रूर चलेगी कि भाई क्या करें, साथ लें या फिर ना लें, कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। ऐसा बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत हुआ था। लेकिन हाँ, मैंने उन दो चीज़ों में एक चीज़ को जीत लिया, ये कि मुझे इनका साथ चाहिए। क्योंकि जब कहते हैं ना कि हम अपने दिल में कोई चीज़ सच्ची निष्ठा कर लेते हैं ना कि हमें इनकी सेवा करनी है, तो भगवान भी हमारा साथ देता है कि हाँ भाई हमें इनके साथ रहना है। हमारी क्या औकात है कि हम इनको ले आएँ? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ठाकुर जी को नहीं चुनते, ठाकुर जी हमारे लिए चुनते हैं कि भाई इससे सेवा करानी है या नहीं करानी है। जब ठाकुर जी ने मुझे चुना, मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि ठाकुर जी ने अपनी सेवा के लिए, राधा रानी ने अपनी सेवा के लिए मुझे चुना है कि हाँ भाई मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने इनको विराजमान किया, मैंने इनका वेलकम भी बहुत अच्छे से किया था। मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया भी था, अगर आप लोगों ने ब्लॉग देखा हो तो। मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने इनका वेलकम कितना अच्छे से किया था। और इनका बर्थडे आ रहा है 22 मार्च को। मैं आपको हर ब्लॉग में रिपीट एंड रिपीट बताती हूँ कि प्लीज़ 22 मार्च को 12 से 4 की लाइव ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें एक बहुत ही सुंदर कीर्तन चलेगा ठाकुर जी के बर्थडे का। तो जब इनका साथ मैंने लिया था ना, तो मेरे अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था कि भाई मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, मैं जीत जाऊँगी, मैं ये कर लूँगी। लेकिन एंड में आके मेरे दिल में एक ही बात आई कि हाँ मैं ये कर लूँगी, मेरे से हो जाएगा। अब सब कहते हैं कि भाई तुम्हारे इतने छोटे बच्चे हैं कैसे कर लेती हो। मैंने कैसे कर लेती हूँ ये ज़रूरी नहीं है, दिल में भाव कितना है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और
अगर आपके दिल में सच्चा प्रेम ठाकुर जी के प्रति सच्ची भावना है ना, तो ठाकुर जी, अगर आप ठाकुर जी के प्रति एक हाथ बढ़ाते हो ना, तो ठाकुर जी आपके प्रति 10 हाथ बढ़ाएंगे। एक नहीं, 10 हाथ और बढ़ के आएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी हैं ही ऐसे कि अगर कोई उनकी तरफ एक बार जाता है ना, तो वो 10 बार जाते हैं। और ये देखो मैंने आज ठाकुर जी को क्या किया था, दुपट्टा उड़ाया था बंजारों के जैसे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही किया था मैंने, फिर मैंने इसको हटा दिया था। ये हो गए मेरे कन्नू तैयार, मैंने किया अपने कन्नू को अच्छे से मेकअप। अब बारी आती है मेकअप पे हमारी लाली की। मेकअप पहले लाली की स्नान की, तो आज जब तक चलो स्नान करते हैं, मैं आपको इनका एक एक्सपीरियंस और बताती हूँ कि जब इनके आने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना पहले मैं जिनके मैं देख के आई थी अपनी फ्रेंड को, उनको अपने घर पे डिनर पे बुलाऊं। मैंने उनको अपने घर पे डिनर पे बुलाया था, लड्डू भी आए थे, राधा रानी भी आई थी। मतलब उनको देख के ऐसा लग रहा था ना कि पूरी कायनात मेरे घर आ गई है, एक अजीब सी चमक थी। तब से तो और ही हो गया कि नहीं वही चाहिए। और ये मैं जितना कुछ बोल रही हूँ ना, ये वो ही समझ सकता है, वो ही सुन सकता है जिसके अंदर भाव होगा, ठाकुर जी के प्रति प्रेम होगा। बाकी के तो सबको ये लगेगा, जो भी सुनेगा जिसको ठाकुर जी के प्रति भाव नहीं है, प्रेम नहीं है ना, वो तो यही समझेगा कि अरे नहीं यार, ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस अगर आपसे शेयर करने बैठ जाऊँ ना, तो ऐसा बहुत होता है कि ऐसे कितनी बातें हैं, कितने एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना कि ब्लॉग छोटे पड़ जाएंगे। इतने एक्सपीरियंस हैं मेरे ठाकुर जी के प्रति। मेरे ठाकुर जी ने मेरा इतना साथ दिया है ना, मेरी राधा रानी जब से आई है ना, मैंने इन्हें अपने घर का हेड बना रखा है, ठीक है। तो मैं अगर कहीं पे भूल जाऊँ ना इनको आगे रखना, लेकिन ये आगे होना कभी नहीं भूलते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, मेरे घर में अगर ज़रा सा कुछ आता है ना, तो वो सबसे पहले इनके आगे रखा जाता है। और अगर मैं भूल भी जाऊँ, इनसे पूछना, इनके आगे रखना, क्योंकि भाई हम इंसान हैं, भूलने की आदत तो हमें है, पाप करने की आदत तो हमें है। तो अगर मैं भूल भी जाऊँ ना, तो ठाकुर जी और राधा रानी कभी नहीं भूलते। वो हमेशा हमेशा, बता रही हूँ, हमेशा आगे रहते हैं कि भाई कैसे मेरी हेल्प करनी है, कैसा क्या करना है। मैं अपने बच्चों को भी राधा रानी के प्रति भाव इतना कर दे रही हूँ कि ताकि वो आगे चलकर किसी गलत रास्ते पर ना जा पाएँ। मेरी बड़ी बेटी है, कीर्तन करती है, हरिवंशी तिलक लगाती है। छोटी वाली लाली के भी मैं हरिवंशी तिलक लगाती हूँ, बल्कि वो क्या जाने कि हरिवंशी तिलक क्या होता है। लेकिन फिर भी अभी भी जब मेरी बड़ी बेटी कीर्तन करती है ना, तो वो पास में जाके बैठती है, मजीरा बजाती है, साथ में उसके लगी ही रहती है। जैसा भी उसको हो पाता है वो कंटिन्यू लगी ही रहती है। उसको ये नहीं है कि भाई कैसे कर रही है, क्या कर रही है, नहीं। मैं पूजा करूँगी, आज के ब्लॉग में आप देखना, मैं पूजा करूँगी तो वो आ जाएगी पीछे से, पीछे सो के उठ के सीधे उसका ठाकुर जी के पास आना होता है, आएगी मेरे पास बैठ जाएगी। तो अब ये मैं लाली को थोड़ा ऊंचे पे इसीलिए बैठाती हूँ ताकि आप लोगों को एकदम क्लियर दर्शन हो पाए। अब आपको लाली के एकदम क्लियर दर्शन हो पा रहे होंगे ना, एकदम अच्छे से। मेरा दिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लाली का दिखना ज़रूरी होता है। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं लाली का। ये जो पोशाक है ना, ये ये इतनी प्यारी लगती है मुझे, पट्टी वाली, क्योंकि भाई गर्मियों में जब हमें लोअर टी शर्ट चाहिए होता है, तो इनके लिए भी तो गर्मियों में कुछ चाहिए होता है हल्का। तो ये मतलब गर्मियों की इनकी जितनी भी पोशाकें हैं ना, सब ऐसे हैं। मैं आपको किसी दिन इनकी पोशाकों का कलेक्शन भी दिखाऊंगी, सब दिखाऊंगी आपको धीरे धीरे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। तो ये पहना दिया मैंने लाली को ग्रीन कलर का चोकर, रजवाड़ी चोकर। अच्छा लग रहा है ना, येलो और ग्रीन का तो कॉम्बिनेशन वैसे ही अच्छा लगता है। तो लाली को मैंने ये चोकर पहना दिया, लाली ने पहन लिया मंगलसूत्र। ये मंगलसूत्र आज तो आपने देखा मैंने जल्दी पहना दिया, वरना अक्सर क्या होता है मैं भूल जाती हूँ। आपने देखा होगा कि मैं ये पहनाना भूल जाती हूँ। तो अब मैं करूँगी लाली का हेयर स्टाइल सेट। आज देखना लाली का हेयर स्टाइल मैंने कैसा बनाया है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आज आपको मेरी लाडू का हेयर स्टाइल कैसा लगा। मुझे तो आज अपनी लाडू का हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इनको अलग अलग तरीके से तैयार करना, अलग अलग चंद्रिका लगाना, अलग अलग पोशाक पहनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरा बस चले ना, तो मैं एक पोशाक दोबारा नहीं पहनाऊँ ही मैं, एक पोशाक एक ही बार पहनूँ, लेकिन ऐसा कहाँ हो पाता है, इतनी पोशाकों का हम करेंगे भी क्या।
तो ये रहा मेरी लाली का हेयर स्टाइल। और जो अक्सर मैं भूल जाती हूँ वो था मांग टीका। आपने देखा होगा, भूल गई मैं मांग टीका। पूरा हेयर स्टाइल करने के बाद देखो अभी मैं भूल गई हूँ ना मांग टीका, फिर मुझे याद आएगा कि अरे मैंने मांग टीका तो लगाया ही नहीं है। फिर मैं लेके आऊँगी, दोबारा से हेयर स्टाइल खोलूँगी, पूरा एडजस्ट करने के बाद दोबारा फिर खोलूँगी कि भाई चलो अब लगाते हैं मांग टीका। क्योंकि भूलने की आदत तो मेरी बहुत है, आपने ब्लॉग्स में देखा होगा, कभी कच्छी भूल जाती हूँ, कभी कुछ भूल जाती हूँ। ये मैंने पूरा तैयार कर दिया था, फिर मुझे याद आया अरे मैंने मांग टीका तो लगाया ही नहीं है अब क्योंकि भूलने की आदत तो आपको भी पता है बहुत है। फिर मैंने खोला हेयर स्टाइल दोबारा से और अब लगाया ये सिल्वर कलर का मांग टीका। ये इसलिए बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे तो ये थोड़ा नीचे की तरफ था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैंने अपने लाड़ू पे लगा दिया मांग टीका और बना दिया ये प्यारा सा हेयर स्टाइल। वैसे तो आपने देखा है कि मैं इनको बेड पे बैठा के तैयार करती हूँ, लेकिन अब आपको बहुत अच्छे से दर्शन हो जाए, इनका एक एक श्रृंगार दिख जाए, इस वजह से मैं इनको थोड़ा सा ऊपर बैठा लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। और ये रही इनकी प्यारी सी चंद्रिका। बताओ कैसी लग रही है? चलो कर देते हैं इन्हें थोड़ा सा प्यार, क्योंकि भाई जब कोई इतना सुंदर हो तो थोड़ा सा प्यार तो बनता है। अब बारी आती है प्यारी सी नथ की। ये नथ तो आज ये रोक ही नहीं रही थी, कभी कुछ कर रही थी, कभी निकाल के फेंक दे रही थी। पता नहीं आज इनको ये नथ पसंद नहीं है या क्या है, लेकिन आज ये नथ इन्होंने श्रृंगार के बाद भी, ब्लॉक के बाद भी ये नथ इन्होंने रोकी ही नहीं, पहनी ही नहीं। तो अब मैं थोड़ी देर बाद इनको दूसरी पहना दूँगी, क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अगर इनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती है ना तो वो रुकती ही नहीं है। चाहे वो चूड़ी हो, चाहे वो कंगन हो, इनसे जुड़ा कुछ भी हो, अगर इनको पसंद नहीं है तो वो नहीं रुकेगा। तो ये हो गई है फाइनल तैयार और ये ओढ़ ली इन्होंने प्यारी सी चुनरी। तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की लाली का श्रृंगार कैसा लगा। अब मैंने बैठा दिया लाली को बेड पे। चुनरी मैंने इसलिए हटा दी थी क्योंकि उनको बैठाने में दिक्कत हो रही थी। मैं अगेन दोबारा फिर से चुनरी उड़ा दूँगी। मैंने किया लाली का मांग टीका सेट। मांग टीका सेट करने के बाद, लाली की चंद्रिका सेट करने के बाद, फिर मैंने सोचा आज कन्नों को पहनाऊँ हाथों की बनाई पगड़ी या फिर पहनाऊँ रेडीमेड पगड़ी। तो चलो पहले तो लाली के हेयर स्टाइल अच्छे से कर देते हैं, बाल सेट कर देते हैं। देखो ये फिर निकाल दी ना इन्होंने नथ। जो भी राधा भक्त हैं, जो भी हरिवंशी हैं, जो भी ठाकुर जी के प्रेमी हैं, वो कमेंट सेक्शन में मुझे एक बात ज़रूर बताना कि जो मैं श्रृंगार करती हूँ उसमें क्या आपको भाव ऐसा आता है कि इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए या फिर कोई और तरीका होना चाहिए। तो अगर आपके दिल में ऐसा कोई भी भाव आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरी और मेरी राधा रानी के लिए भी। क्योंकि भाई पार्लर में जब हम जाते हैं तो पार्लर वाला हमें एक्स्ट्रा कुछ सुंदर बना देता है तो कितनी खुश होते हैं ना। ऐसी ही मेरी राधा रानी है। अगर मैं इनको अच्छे से तैयार कर दूँगी, नए नया हेयर स्टाइल करूँगी, नए नए तरीके से सजाऊँगी तो इनको भी बहुत खुशी होगी। तो अभी हो गया मेरी लाली का फाइनल श्रृंगार। अब बारी आती है हमारी कन्नू लाला की। अब मैं सोच रही थी कन्नू लाला को हाथ की पगड़ी पहनाऊँ या रेडीमेड पगड़ी पहनाऊँ। तो पहले तो मैंने ये येलो कलर का दुपट्टा लिया था, मैं पहना रही थी कन्नू को पगड़ी, पर कैमरा लाली की तरफ ही रह गया। लाली बोली कि नहीं पहले सब हमारे दर्शन करो, बाद में कन्नू के करना। तो ये हो गया कि आप लाली के दर्शन करो, ये हो गए। सोच रही थी मैं कि कन्नू को दुपट्टे की येलो कलर की पगड़ी पहना दूँ, बट ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाया, पगड़ी अच्छी नहीं लग रही थी। फिर मैंने कैमरे में देखा कि अरे आप लोगों को कन्नू के दर्शन तो हो ही नहीं रहे हैं। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, जब तक आप लाली के दर्शन कर लो जब तक मैं कन्नू की पगड़ी सेट कर देती हूँ। पर भाई कन्नू इतने अच्छे नहीं है जो एक बार में पगड़ी पहन ले। ये देखो ये अच्छी नहीं लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने इस पगड़ी को रिमूव करके फिर मैं पहनाऊँगी रेडीमेड पगड़ी। हटा दी मैंने इसको, मैंने सोचा ये अच्छी नहीं लग रही है। तो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी तो दिल में ये भाव आया कि ठाकुर जी को भी पसंद नहीं आ रही होगी, तो फिर मैंने इसको हटा दिया। उसके बाद मैं लेके आऊँगी इनकी येलो कलर की रेडीमेड पगड़ी, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, पहन के बहुत अच्छे लग रहे थे। ये देखो लग रहे हैं ना एकदम ढीला से। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको आज का ठाकुर जी का, श्री जी का श्रृंगार कैसा लगा। और मेरा कैमरा बार बार गिर जाता है तो आप लोगों को बार बार छत देखनी पड़ती है, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये रही मेरे ठाकुर जी, ये रही मेरी राधा रानी। ये कर लो इनके फाइनल दर्शन। और मैंने अभी ब्लॉग में देखा कि मेरी राधा रानी की एक हाथ से चूड़ी निकल गई है। उसके लिए मैंने देखा नहीं था कि मैं ब्लॉग बना रही थी, इनकी सेवा कर रही थी, उस टाइम निकल गई थी। तो फिर मैंने इनको दोबारा पहना दिया, पर तब तक तो ब्लॉग इनका श्रृंगार का बन चुका था। चलो कोई बात नहीं।
अब ये लाला का सबसे फेवरेट लगाया मैंने मोर पंख, क्योंकि मोर पंख के बिना तो कन्नू अधूरे हैं। मोर पंख लगाने के बाद मैंने किया लाली का नेकलेस ठीक। नेकलेस ठीक करने के बाद मैंने इन दोनों की कराई आपको पास से दर्शन। तो चलो ये कर लो मेरी लाली के दर्शन और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको आज का इनका हेयर स्टाइल कैसा लगा और इनका श्रृंगार कैसा लगा और मेरे कन्नू की का श्रृंगार कैसा लगा। देखो कितने खुश हो रहे हैं, लग रहे हैं ना एक्स्ट्रा हंस रहे हैं। तो चलो अब बारी आती है हमारे छोटे कन्नू की। तो चलो करते हैं फटाफट से छोटे कन्नू को तैयार। मैंने रिमूव किए छोटे कन्नू के कपड़े। छोटे कन्नू को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि आप तो जानते हैं छोटे कन्नू तो फटाफट से तैयार हो जाते हैं। मैं छोटे कन्नू को फटाफट से नहला लूँगी। नहलाने के बाद मैं भी उनका बेचारे का श्रृंगार कुछ ठीक से हो नहीं पाता है, क्योंकि आपके पास भी छोटे ठाकुर जी होंगे जिनके पास बड़े वाले लाला हैं, छोटे वाले हैं। तो आपने भी देखा होगा कि छोटे वालों को तैयार करने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, बट हाँ हो जाता है। मैंने फटाफट से कन्नू को नहला दिया। कन्नू को पहनाई येलो कलर की पोशाक, और आज का जो सबका ड्रेस कोड था वो था येलो। आपने अगर नोटिस किया होगा तो लाला ने भी येलो पहने थे, लाली ने भी येलो पहने थे, छोटे कन्नू ने भी येलो पहने थे और श्याम बाबा भी येलो पहनेंगे। आज कॉम्बिनेशन जो था सबका येलो बन गया था। मैंने खुद से नहीं बनाया था, बट मैंने कल जब पोशाकें निकाली थी तो सबका येलो खुद पे खुद बन गया था। खुद पे सबकी येलो पोशाकें निकल कर आ गई थी। तो वही जब ठाकुर जी की मर्जी है ये सबकी येलो पहनने की, तो हम उनकी अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकते। तो सब ने पहन ली येलो कलर की पोशाक, मैंने पहनाई श्याम बाबा को माला। तो ये हो गए हैं सब लोग तैयार। तो चलो अब बारी आएगी पूजा की। इतने में आ जाएगी हमारी छोटी लाली। आ तो वो पहले से गई, लेकिन उसके पापा उसको थोड़ी देर के लिए ले गए थे। मैंने सबकी पोशाकें हटा के एक तरफ रख दी। मैंने कहा चलो अब इनको थोड़ी देर में मैं धो दूँगी। अब एक तरफ करके इनकी सारी पोशाकें मैंने एक टॉवल में करके एक तरफ रख दी थी, क्योंकि कपड़े वैसे तो कहते हैं ना कि ठाकुर जी के कपड़े डेली नहीं धोने चाहिए। ठाकुर जी के कपड़े डेली नहीं धो कि ठाकुर जी के कपड़े डेली नहीं धोने चाहिए। तो वैसे तो मैं सर्दियों में तो भाई डेली नहीं धोती। मैं आपको सच बताऊँ, मैं नहीं धोती डेली कपड़े सर्दियों में, क्योंकि उन्हीं कपड़े जितने धो ना उतने ख़राब हो जाते हैं। मैं नहीं धोती अपने ठाकुर जी की डेली, लेकिन गर्मियों में मैं धो देती हूँ, क्योंकि गर्मियों में भी पसीने की बहुत आती है। इस वजह से मैं गर्मियों में तो धो देती हूँ। तो चलो सबके श्रृंगार के बाद बारी आएगी पूजा की। तो चलो मैं और आप मिलकर करते हैं अपने भगवान की पूजा और करते हैं सुबह की शुरुआत। ये जो आप सामने देख रहे हैं ना राधा राधा, ये मैंने अपने पूरे घर में चिपका रखे हैं टैग, क्योंकि जिधर भी नज़र जाती है ना तो एक बार तो हम टैग को ज़रूर पढ़ते हैं, और एक बार टैग पढ़ते हैं तो समझ लो एक बार मुँह से निकल गया राधा, तो भाई राधा निकल गया फिर तो जीवन अच्छा चलना ही है। मैंने अपने पूरे घर में, यहाँ तक कि मैंने एसी पे भी राधा नाम का टैग लगा रखा है। तो मैंने कर ली अपने भगवान जी की पूजा, और आज मैं अच्छे से पूजा नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी बेटी पूजा करने दे ही नहीं रही थी। वो बार बार कभी कुछ, कभी शैतानी, कभी कुछ कर रही थी। तो वैसे भी वो अभी आके मेरी गोद में बैठ गई थी, तो मैंने जैसे तैसे करके पूजा कर ही ली, क्योंकि वो आपने देखा होगा वो डेली आ जाती है वीडियो। ये इतनी शैतान है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। पूजा में बहुत छेड़छाड़ करती है, कभी कुछ छुएगी कभी कुछ छुएगी, ऐसी है वो। ये आ गई बार बार की मम्मा घंटी मम्मा ये। तो चलो अब भाई पूजा भी ज़रूरी है और बच्चे भी ज़रूरी हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत अपनी पूजा कर ली अपने भगवान की, क्योंकि भगवान भी तभी खुश होते हैं ना जब हम अपने बच्चों को भी अच्छे से देखते हैं। मैंने कर ली भगवान की पूजा, और अब हम करेंगे हमारे बिहारी जी की आरती। बिहारी जी की आरती करते हुए भी वो कभी कुछ मांग रही थी, कभी घंटी दे दो, कभी मजीरा बजा रही थी। वो यही सब करती रहती है पूरे ब्लॉग में। तो मैंने गाई बिहारी जी की आरती, और आप भी मेरे साथ मिलकर गाइए बिहारी जी की आरती, क्योंकि मुझे बिहारी जी की आरती देखो पहले तो नहीं आती थी, लेकिन मैंने फिर जैसे जैसे करके सीख ली।
महाराज जी, चलो। आरती हो गई थी कंप्लीट और ये करो आप इनके दर्शन, और मैं आपको लेके आ गई हूँ शिव जी के मंदिर। और मैं देख रही थी कि अरे यार, वो क्या था ना, मंकी ने ऊपर से कुछ फेंका था, तो मुझे ऐसा लगा कि अरे आज तो मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये मंकी मंदिर के अंदर आ जाए। और मैंने गेट भी बंद नहीं किया था और मुझे लग रहा था बहुत डर। और फिर मैंने अपने फ़ोन को भी छुपा लिया था, क्योंकि जो मंकी होते हैं ना वो फ़ोन के बहुत चोर होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो मैंने अपने फ़ोन को छुपा लिया था, एडजस्ट किया कैमरे को और आपको कराए शिव जी के अद्भुत से दर्शन। जोर से बोलो ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर पार्वती पते नमः। मैं यही कह के जल चढ़ाती हूँ, फिर मैं दीपक पहले ही जला लेती हूँ। फिर हम करेंगे गणेश जी की आरती, शिव जी के सामने हम करेंगे गणेश जी की आरती। आरती करने के बाद पूरी पूजा करेंगे, हम हाथ जोड़ कर शिव जी से प्रार्थना करेंगे कि शिव जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। और मैं बार-बार खुद को एडजस्ट कर रही थी, क्योंकि कैमरा एडजस्ट करना तो मुश्किल हो पा रहा था, पर जैसे-तैसे मैंने खुद को एडजस्ट कर ही लिया। खुद को एडजस्ट करने के बाद मैंने की अपने शिव जी की आरती, और शिव जी की आरती पूरी होने पे चलो हम लेते हैं शिव जी का आशीर्वाद। शिव जी का आशीर्वाद लेने के बाद मैंने छुए सबके पैर, और फिर मैंने कहा चलो भाई अब मैं आपको ले चलती हूँ अपने घर। ये हो गई मेरी फाइनल पूजा, और आपको दिखाऊंगी मैं अपना मंदिर बैक से। जो मंदिर है हमारा वो थोड़ा ऐसा रहता है, क्योंकि पेड़ पौधों का पतझड़ बहुत होता है, इस वजह से। ये है बजरंगबली, जोर से बोलो जय जय बजरंगबली। ये रहे मेरा सिख परिवार में की, और यहाँ पे देखो कितने सारे लोग दीपक जला के रखे गए हैं। चलो अब हम चलते हैं हमारे घर पे। तो ये रहा मेरा मंदिर, ये देखो है ना, यहाँ पे पतझड़ बहुत हो जाता है क्योंकि पेड़ है ना बहुत सारे, इसलिए। और ये नहीं हमारी माता रानी, जोर से बोलो जय माता दी। फिर मेरे हस्बैंड के लगाऊंगी मैं हरिवंशी तिलक। चलो ये रहे मेरे हस्बैंड, ये बड़ी मुश्किल से आते हैं ब्लॉग में, इनको बिल्कुल पसंद नहीं है ब्लॉग बनाना, फिर भी मैं इनको ज़बरदस्ती लेकर आ ही जाती हूँ। और आज देखना हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक और रेड। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आज हम दोनों का ड्रेस कोड कैसा लग रहा है, हमें तो बहुत पसंद आया था। मैंने अपने हस्बैंड के तिलक लगाया, वो बोल रहे थे कि ये डेली डेली मुझे ब्लॉग में मत लाया करो, मुझे नहीं है पसंद ब्लॉग बनाना, लेकिन फिर भी मैं उनको ज़बरदस्ती ले ही आती हूँ। मैंने लगाया उनके हरिवंशी तिलक, और फटाफट से लगा के आऊँगी मैं खुद के भी, लेकिन इनको हरिवंशी तिलक लगाना आता नहीं है, लेकिन इनको पसंद बहुत है। ये हो गया इनका तिलक कंप्लीट। और ये देखो मैंने दे दिया छोटा सा पोज। बताओ हम दोनों कैसे लग रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम तो हो गया, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक